आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज हम सभी पढ़ेंगे गीता अध्याय 6 ध्यान योग, जिसे आत्म संयम योग भी कहा जाता है। उसका श्लोक नंबर 38, 39, 40। चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 38। कच्चिन उभय विभ्रष्ट छिन्न भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मांड पथि। श्लोक का अर्थ होगा, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। इस श्लोक की व्याख्या होगी, ऋतु में पर्वतों के पार्श्व भाग से कोई छत्रवत मेघमालिका उत्तर दिशा में उठती हुई दृष्टिगोचर होती है, परंतु तीव्र वेग से प्रवाहित वायु के साथ स्पर्श से वह मेघखंड अनेकों छोटे छोटे मेघखंडों में विभक्त हो जाते हैं। ये मेघखंड पूर्णतया प्रबल वायु की दया पर आश्रित इतस्तत लक्ष्यहीन भ्रमण करते रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की ये मेघ न कृषकों की अपेक्षाएं पूर्ण कर सकते हैं और न ही प्यासों की पिपासा को ही शांत कर सकते हैं। किसी सुरक्षित स्थान को न प्राप्त कर अंत में वे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन का प्रश्न यही है कि क्या योग भ्रष्ट पुरुष की गति भी उस मेघ के समान ही नहीं होगी? अर्जुन यह प्रश्न क्यों पूछते हैं, वह स्वयं ही इसका कारण आगे बताते हैं। श्लोक नंबर 39। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ही उपपद्यते। श्लोक का अर्थ होगा, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, इस प्रकरण के अंतिम श्लोक में अर्जुन स्पष्ट कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे संशय को दूर कीजिए। केवल भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन के संशय का निराकरण करके उसके मन के विक्षेपों को शांत कर सकते थे। इस प्रश्न से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी पूर्व की शंका पूर्णतः निवृत्त हो चुकी थी। उसकी पूर्व शंका समत्व योग की आवश्यकता के संबंध में थी, जिसका मुख्य कारण था मन का चंचल स्वभाव। जो कोई भी जिज्ञासु साधक संपूर्ण हृदय से साधना करता है, उसके मन में एक शंका के निवृत्त होने पर अन्य शंकाएं और प्रश्न उठाती रहती हैं। संशय निवृत्ति का उपाय है मनन। सत्संग से नए विचारों की उत्पत्ति होती है और नए विचारों की उत्पत्ति होने से हम संशय रहित हो जाते हैं। आइए पढ़ते हैं अगले श्लोक को। यदि आप सभी ने हमारी पुरानी वीडियोस को देखा होगा तो उस वीडियो में हमने इस बारे में विस्तार से वर्णन किया है, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। श्लोक नंबर 40। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतकः च दुर्गतिं तात गच्छति। इस श्लोक का अर्थ होगा, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस श्लोक में न नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। श्लोक की व्याख्या होगी, तात का अर्थ पुत्र होता है, इसलिए अर्जुन को तात कहकर संबोधित करने में उसके प्रति भगवान का पुत्रवत भाव स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति अन्य लोगों के प्रति कितनी ही दुष्टता एवं वंचना का भाव क्यों न रखता हो, परंतु अपने ही पुत्र को हानि पहुंचाने का विचार उसके मन में कभी नहीं आता। इसी पितृ प्रेम से श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि साधक का कभी वास्तविक पतन नहीं होता। आत्मिक विकास की सीढ़ी पर एक भी सोपान चढ़ने का अर्थ है पूर्णत्व की ओर बढ़ना। योग सिद्धि को जो प्राप्त नहीं हुआ, उसकी निश्चित रूप से क्या गति होती है, भगवान कहते हैं। आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया, यह हम जानेंगे अगली वीडियो में। जाने वीडियोस बनाने में ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है कि आप सभी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, जिस कारणवश हमारा परिवार लगातार ही डाउन में जाता जा रहा है। ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है?
उस कमी को कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उस कमी पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।